देखिए गांव गुराना का ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की संगत द्वारा गांव गुराना में जो बाढ़ आई हुई है उसमें जो सामान दिया गया है। देखिए गाड़ियों में पाइप भरे हुए हैं, पीछे ट्रैक्टर गाड़ियां आ रही हैं, इनमें गांव गुराना से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरा गांव निकला हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम एक चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सभी सामान दिया गया है। देखिए हम लगातार आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जो ये सामान पहुंचाया गया है, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा। ये है उसी के द्वारा यह दिया गया है। देखिए ये जो पाइप यहाँ पर पहुंची है, हम लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा ये है जो सामान दिया गया है। देखिए कल ही गांव गुराना में जो गुराना के सरपंच थे, उन्होंने मांग की थी कि हमारा गांव बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित गांव में हमें कुछ सामान चाहिए। उन्होंने 15,000 फुट पाइप व 5 पंप सेट मांगे थे संत रामपाल जी महाराज से, गांव गुराना के सरपंच ने। उसी के तहत ये सामान दिया गया है। देखिए गुराना के कुछ युवा खड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। जी बताइए क्या नाम है जी आपका? मेरा देवेंद्रपुरा मंडल अध्यक्ष सिसाई गांव गुराना। जी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हो। देखिए आज काफी दिनों से गांव गुराना बाढ़ से पीड़ित है। आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा कुछ सामान दिया गया है, क्या कहना है इस बारे में जी? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान दिया है, ये इसकी जो भी मान ले क्या जो भी श्रद्धा है ये बहुत अच्छी है। इसके प्रति ये जो समाज में भलाई के काम कार्य कर रहे हैं, इनके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और गांव गुराना में जो बाढ़ पीड़ित इलाके में इन्होंने जो पाइपलाइन और मोटरें दी है, इस मुहिम को हम इनको बहुत अच्छी मानते हैं। जी देखिए इन्होंने कहा कि इस मुहिम को हम अच्छी मानते हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हो? क्या नाम है जी? अच्छा मानते हैं जी, पानी कर लेता है ये। बोलो सामान दिया है, बताओ है काफी सामान दे दिया, सामान दिया, बढ़िया काम किया जी, बढ़िया काम। और कुछ कहना चाहो जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संतराम बढ़िया है जी, बढ़िया है जी। माला है घटिया होता क्यों हुआ जी देखिए नुकया है कि संत रामपाल जी महाराज बढ़िया है, इसीलिए ये माल हमारे गांव में आ गया जी। और भी युवा है, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है जी? देवेंद्र नाम है जी। देवेंद्र जी क्या कहना चाहते हो जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? आज देखिए काफी गांव के युवा आए हुए हैं, काफी अच्छा है। बहुत बढ़िया काम है जी। देखो समाज का हित का काम है, क्यों सारी जगह सरकार भी नहीं और भी नहीं होता कोई, मतलब अपन भी करना चाहिए। संगत भी आ रही है, खुद भी मेहनत करने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ था, उस समय काफी धारणाएं थी, अलग अलग विचार थे। आज कैसे विचार है? देखो जी पुरानी बातों का तो कोई वो नहीं होता, मतलब पिछली बात उठाए रखा पे। आज के टाइम में जो देखा नहीं, जो चीज की जरूरत है, जो सिस्टम में देख के वो बहुत बढ़िया है, चाल चलन बढ़िया है, सारी चीज तो बुराइयां दूर रखे हैं। एक गांव में मकान भी बनवाया है गरीब व्यक्ति का। तो ये मुहिम एक अन्नपूर्णा मुहिम ये बता रहे हैं कि वो चलाई हुई है, तो कैसा लगा वो? बहुत बढ़िया जी। देखो उनका घर गिरने की उस पर था, मतलब अगर गिरजर फिर तो क्या उनके गिरने तो पहले बना दिया, बहुत बढ़िया जी। विंडो है उसका। हाँ बिल्कुल सराहनीय कदम है जी, इसमें कोई किसी पक्षपात नहीं, बहुत बढ़िया समाज का काम है जी। और भी ग्रामीण खड़े हुए हैं, कुछ बोलना चाहोगे जी? बताइए क्या। बहुत अच्छी पहल करी है जी, ऐसी पहल सभी करे तो गांव में बहुत ये महामारी नहीं होगी, अच्छा काम चले। किसने करी है जी आप पहल? या रामपाल ने करी है जी, संत रामपाल ने जी। संत रामपाल। हाँ तो कैसा लगे आपको? अच्छा लगा जी, ऐसी पहल करें तो सभी को अच्छे लगेगा जी। जी देखिए ये काफी गांव के युवा थे, हम और भी गांव के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या कहना चाहते हो जी आप? तो कुछ किसी ने तो बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। ये सामान दिया है संस्था द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? ये परमात्मा की दया से जी, इन्होंने पुकार करी थी परमात्मा के चरणों में, सरपंच ने यहाँ के
तो परमात्मा ने इनके ऊपर दया करी है जी। भाई जितना भी सामान ये मांगे इनको प्रोवाइड किया जाए, और मालिक की दया से ये आज दया हो रही है जी। आप देख रहे होगे सारे काफिले ट्रैक्टर भर के आए हुए हैं जी। ये परमात्मा के आदेश के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार ये सारी दया की जा रही है जी गाँव। देखिए सरकार, जब सरकार से कुछ ग्रामीण मांगते हैं, सरकार से, एमएलए से, एमपी से, डीसी से जब मांगते हैं तो उसमें एक सप्ताह लग जाता है। बताया जा रहा है कि कल ही मांग की थी और आज ये शाम तक आएगा सामान। वो सर्वशक्ति है जी। देखो ये देखो डीसी हैं, जो भी हैं, ये सरकार है, देखो थोड़ा टाइम लेते हैं, सोचने में टाइम, प्रोवाइड लेने में लेते हैं, पर परमात्मा टाइम नहीं लेता जी। संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पुकार तुरंत सुनी और तुरंत आज सामान पहुंचा दिया गया है। आप सामान का वीडियो भी बना सकते हैं, जो भी देखते हैं यहाँ पहुंच गया जी आज के दिन। देखिए हम देखिए बीच गांव के बीच में पंचायत हो रही है, जो पंचायत घर है उस पंचायत घर में भी आपको ले चलेंगे। क्या कुछ गांव वासियों का, जो गांव वासी है उनके विचार हैं, वो सभी हम आपको सुनाएंगे। देखिए लगातार वार्ता चल रही है, क्या कुछ बताया जा रहा है पंचायत के अंदर, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सभी बातें हम बताएंगे। गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और भी काफी ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे। देखिए गांव की पंचायत चल रही है, पंचायत घर में सभी मौजूद हैं। देखिए इतने गांव वासी हैं, ग्रामीण हैं, कुछ खड़े हुए देख रहे हैं धीरे धीरे क्या कुछ चल रहा है, ये देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है जी। पता है जी हो क्या कुछ चल रहा है जी? पानी ताने के कारण भाई गांव डूब रहे हैं, इस कारण पर चल रहे हैं। रामपाल भारत पाइप दे राज्य के गांव की सेवा करा है, मतलब गांव की सेवा। गांव की सेवा करा रामपाल भारत 2 लाइन न्यारी दे आपकी तरफ से। बताओ है 5 तक पंप सेट और 15,000 फुट नु गाँव है पाइप दे दी। हाँ 15,000 फुट पाइप दे दी, खूब दे दी। बताइए के नाम है अपना? रोशन है इसे गांव के। हाँ क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बढ़िया है, सेवा करी महाराज ने। जैन बच जी गांव में पानी, खेता में डिग्गी सप्लाई में पानी बढ़ रहा है, टल में पानी है, डांगर पशु में काली हो रही है, तो बढ़िया बात से महाराज ने सेवा करी, पाइप पहुंचाए है, तो गांव इसका आसान नहीं मानता इस चीज का। देखिए नु कहो है कल सरपंच ने कहा था राज्य ये पाइप आएगी, इतने सरकार तो एक हफ्ते में पहुंचा। हाँ सरकार ने तो पूरा वो होने के बाद में पहुंचाया, पहले तो सरकार भी कुछ नहीं पहुंचा रही थी, तो बाद में 2-3 गम्मा विवाद छेड़ा, उसके बाद में सरकार ने पहुंचाया सौदा। नहीं पहले सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन तो आपकी तरफ से कुछ तुमने भेज दिया लग रहे है लाले, बाकी इसका दौरा कल पहुंचे दी थी, आज सामान पहुंचा दिया सरकार से पहले सामान। किसने पहुंचाया? रामपाल महाराज। रामपाल महाराज जी। देखिए और कुछ गांव के युवा भी हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या नाम है जी आप? मेरा नाम विजेंद्र। विजेंद्र भाई, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या कुछ कहना है, कौन इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ डिटेल में बताओगे? ये जी पंचायत इकट्ठी हो रही है, जो रामपाल महाराज जी कह रहे थे, कल ही बातचीत हुई थी, आज देख लो आप श्यामी पाइप और सारा सौदा हो गया। मतलब सारा सौदा कर दिया? हाँ सारा कर दिया जी। तो ये तो जमानो चुटकिया में कर दिया के गले जी, कुछ जादू करिया है ना, एक के दिन में जादू तो आप पाइप फिर देख लो, आप कितना के सामान है, सारा सौदा रो। जी देखिए युवाओं के अलग अलग विचार हैं। चाय पानी का प्रोग्राम चल रहा है, जो बाहर से अनुयायी आए हुए हैं उनको चाय पानी। देखिए कुछ युवा खड़े हैं गांव के, क्या नाम है जी अपना? संदीप जी। संदीप भाई, यह पंचायत सी चल रही है, पंचायत सी भी चल रही है लगातार, मतलब गांव का जो आदान प्रदान है, कुछ संत जिया के अनुयायी आए हुए हैं, तो क्या कहना है इसका? ये जी बाहर से जो संत जी अनुयायी है जी, गांव में पानी ज्यादा चल रहा है जी, पानी उतारने के लिए पाइप लेके आए हैं। हाँ, तो कौन? रामपाल महाराज के अनुयायी। रामपाल महाराज। हाँ जी देखिए इन्होंने बताया कि रामपाल महाराज के जो अनुयायी है वो, देखिए यहाँ पर चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है। किस तरफ से व्यवस्था की गई है? गांव वासियों की तरफ से की गई है या ये भी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो नहीं लेकर आए? जी बताइए क्या कहना है? नहीं जी, चाय की व्यवस्था गांव की तरफ से की गई है, लेकिन जो पानी की व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेके आए हैं। उनका आदेश है कि जब जहाँ भी जाओ अपना साथ में सामान लेके जाओ, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, किसी और को परेशानी ना हो। हम पूरा ध्यान रखते हैं, गुरुजियों के आदेश है कि जहाँ भी जाओ पूरा ध्यान रखो इन चीजों का।
देखिए बताया जा रहा है कि कल ही सरपंच ने पुकार की थी और आज पाइप हुई इसी के जादू की छड़ी ले रहे होता। जी हमारे पास परमात्मा है जी, पूर्ण परमात्मा है, और भगवान है, भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान तो सब कुछ कर सकता है। तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, तो भगवान को तो कोई देरी होती ही नहीं किसी भी चीज की, वो तो एक क्षण में कुछ से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, तो जी जेल में आपको दिखाई देते हैं जी, जेल में हमें नहीं दिखाई देते। हमें तो लगता है जैसे भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें तो कभी महसूस ही नहीं होता कि वो जेल में, हमें तो ये लगता है कि हमारे साथ ही है भगवान। तो इतना जल्दी कुकर चुटकिया में यूं कर दिया काम, कल 2-3 बजे तक यह प्रार्थनाएं हुई थी। जी आदेश कल जिस समय हुए हैं उसी समय गुरुजियों के आदेश आ गए कि भाई तुरंत से पहले ये काम किया जाए। तो परमात्मा का जैसे ही आदेश होता है, भगत अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत सेवा में लग जाते हैं, खाना पीना सब भूल के। जो भगवान का आदेश आया है पहले उसकी पूर्ति करते हैं, फिर देखते हैं अपना कुछ अगर देखते हैं तो। मतलब रोटी खानी भी छोड़ते हैं? रोटी तो बाद की बात है जी, पहले जो आदेश आए हैं पहले वो आदेश पूर्ण होने चाहिए परमात्मा के, उसके बाद किसी और चीज की बारी आती है। जी देखिए ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इन्होंने बताया कि जो संत जी आदेश देते हैं हम खाना भी छोड़ देते हैं, लेकिन आदेश सर्वप्रिय है। गांव के काफी युवा खड़े हुए हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या नाम है जी आपका? नमस्कार। नमस्कार भाई। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश भाई, ये पाइप हुईप बिजली की मोटर माटर सारा सौदा आज एक के दिन में हो गया, ये कुकर की होया भाई, के कारण था ये जी संत रामपाल महाराज जी के कुछ दान किया है, गांव की तरफ देखा गया है। भाई गांव में मकान भी गिर गए थे और मकानों का उद्घाटन भी किया गया है। मकान गरीब का बनाया गया है, गरीब का मकान बनाया गया है। हाँ, उस हिसाब से भाई पानी में ज्यादा बरसात होने के कारण मतलब गांव की फसल भी नष्ट हो गई और गांव भी चारों तरफ से पानी में डूब गया है। और इसमें थोड़ा सा संत रामपाल महाराज जी का भी योगदान रहा है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है योगदान रहने में, तो उन्होंने अच्छा ही काम किया है। जी देखिए गांव के पंच प्रतिनिधि हैं, पंच हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। रामपाल जी महाराज के चरणों में गुरु नमन। सबसे पहले उनके चरणों में हमारी तरफ से नमन है। उसके बाद अब कल हमारे गांव में अन्नपूर्णा स्कीम के तहत महाराज जियों के आदेश अनुसार महाराज जी की टीम ने एक मकान बनाया था, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, उनको मतलब कह सकते कि सुदामा को कृष्ण उभारने के लिए आए और उनका एक बड़ा अच्छा मकान, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, जिसको हम खुद ने देखा है, ऊपर नीचे से पक्का है, विद सामान कल उसको गिफ्ट किया गया है, जो कि एक बहुत ही पुण्यकारी है। और वो मकान महाराज जी के आदेशानुसार उनकी टीम ने केवल 10 दिन में बना के तैयार कर दिया। जिस टाइम उस मकान की चाबी देने के लिए उस परिवार को, जिला जी को चाबी देने के लिए, सौंपने के लिए मकान, वहाँ गांव के इकट्ठे आदमी इकट्ठे हुए थे, तो गांव ने भी महाराज जी से एक और अर्जी लगाई। गांव ने महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि जी गांव में पानी चढ़ा हुआ है, बाढ़ से ग्रस्त है सारा गांव गुराना, और इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं कि गांव में कुछ सहायता की जाए मोटरों की और पाइप की। ये बात करीब ये बात 3 बजे की है। मैं मौके पे था और वहाँ से हम जैसे ही प्रसाद ग्रहण करके घर आए तो करीब 4:15 बजे, यानी कि 1.25 घंटे का फैसले में ही सुनील जी का फोन मेरे पास आया कि महाराज जी ने वो विनती सुनी। हमने तो देखो ऐसा लगा कि डायरेक्ट फोन से ही बात होगी हमारी, इतनी जल्दी विनती सुनना। उसके बाद महाराज जी की टीम गांव से आके मिली, इन्होंने हमारी डिमांड पूछी। वास्तविकता तो ये थी कि हम डिमांड बहुत कम रखना चाहते थे, लेकिन टीम ने ही हमको थोड़ा कहा भाई कोई बात नहीं, अच्छा मांगो इस करके जो हमने डिमांड रखी, जिसमें हमने 5 मोटरों की डिमांड रखी थी और 500 पाइपा की डिमांड रखी, वो बगैर 1 मिनट भी लगाए वो अर्जी कबूल होगी और हमारी डिमांड भी कबूल होगी। ये बात कल शाम की है। कल शाम ने ही महाराज जियों की जो टीम है उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। रात को 1-2 बार बात हुई, इन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपको किस कंपनी का सामान चाहिए, वही सामान देंगे हम आपको जिस कंपनी का आपको चाहिए। फिर हमने भी कंपनी बता दिया, हमने जो कंपनी बताई उसी कंपनी का सामान इन्होंने खरीद लिया और सारी कार्रवाई के बाद ही 10 ट्रैक्टर भर के सामान के, आपके सामने देखा हुआ आपने वीडियो में, 10 ट्रैक्टर सामान के भर के पुराना गांव जो बाढ़ग्रस्त था, जिसको आज इसकी बहुत सख्त जरूरत थी,
इस सामान की बहुत ही सख्त जरूरत थी। गांव के चारों तरफ पानी खड़ा है, गांव की खेती तो मर चुकी थी, लेकिन ये स्थिति थी कि यह पानी गांव में भी बढ़ सकता। लेकिन महाराज जी ने कृपा करी, महाराज जी की दया दृष्टि हुई और महाराज जी की दया दृष्टि का हमें सामान मिल गया। इस सामान का प्रयोग करके हम गांव के ज़्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम भी 300-400 घरों को और बचा सकते। इसमें पानी बढ़ना है 2 दिन के बाद। सामान की कमी थी, सामान की कमी की वजह से ही प्रशासन सामान की कमी की वजह से गांव जूझ रहा था। हम भी सामान की कमी की वजह से जूझ रहे थे, कई दिन से इस बात से परेशान थे। और प्रशासन से जो हमने रिक्वेस्ट की गई थी, हमारे गांव में 1 तारीख को पानी आया था, हमने प्रशासन के दरबार में भी अर्जी लगाई थी। वो हमारी पहली बार 11 तारीख को हमें मोटरें मिली, यानी कि 11 दिन बाद। और जो हमने महाराज जी के दरबार में अर्जी लगाई थी वो 1.25 घंटा बाद कबूल होगी। और कल शाम की बातें हैं, आज शाम में हमारे पास सारा सामान आ रहा है। तो मैं समस्त गांव गुराना पंचायत और गांव समस्त गुराना निवासी, जिसमें 36 बिरादरी का साथ है, 36 बिरादरी गुराना की यहाँ इकट्ठी हुई है, उस सब सारी 36 बिरादरी गांव गुराना की तरफ से महाराज जी का, महाराज जी की टीम का और जिन्होंने इतना हमारे लिए इतना किया है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों में पहले महाराज परवाड़ा में महाराज जी थे। गांव में तरह तरह की बातें भी हमको सुनने के लिए मिला करती, लेकिन देखो कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। कथनी वो थी जो हमने 10 कथनी सुनी थी, और करनी वो जो आज हमारे सामने इतना सामान आया हुआ है। इसमें कोई बढ़ाई चढ़ा के कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी मैंने तो 45 साल कह रहा हूँ, इतनी जल्दी एक्शन होता शायद पहली बार देखा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। एक बार फिर मैं मेरी तरफ से, गांव की तरफ से श्री महाराज जी के चरणों, श्री चरणों में नमन करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ग्राम पंचायत गुराना व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमारे बाढ़ग्रस्त गांव की जो मदद की है। लगभग 16,000 फुट के लगभग पाइप लेके आई है और 6 बड़ी मोटरें हैं। और गांव में जो बाढ़ के कारण वाटर सप्लाई का से पानी गांव में नहीं जा रहा था, वो बाधित थी और उन्होंने ये 24 घंटे के भीतर 4 बड़े नलके नहर पे लगवाने का काम किया है। उसके लिए मैं समस्त ग्राम पंचायत गुराना और समस्त गांव की तरफ से महाराज जियों के चरणों, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सरपंच जी, एक बात जानना चाहेंगे, आप हृदय से अगर सोचते होंगे कि भाई कल शाम जो प्रार्थना पत्र आपने लिखे किया, लगभग आज 24 घंटे भी नहीं लगे और सब कुछ सामान आपके पास, आपके गाँव में आ चुका है, क्या कहना है? देखो जी, जो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे हमारे गांव में थी शिष्या, वो उनके पति की बीमारी के कारण, कैंसर वगैरह के कारण मौत हो गई थी।
तो कोई संभालने वाला नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज उनका मकान बनवा रहे थे और वो मकान लगभग कंप्लीट हो गया। तो जो ये अपने संत रामपाल महाराज जियों की टीम यहाँ मेरे गांव गुराना में उनका मकान बनवा रही थी, भी उन्होंने एक बात कही कि क्यों नहीं इस मकान की चाबी सरपंच साहब के हाथ से दिला दी जाए। ठीक है, तो सरपंच साहब वहाँ पे पहुँच गए। तो सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर, इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का काम किया। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो आज ग्राम वासियों के क्या विचार हैं जो आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपकी मदद हुई है, इतनी जल्दी होगी, इतनी जल्दी सीख? ऐसा है जी, ग्राम वासियों में खुशी की लहर है और सहरस हम एक बार फिर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और जो संत रामपाल महाराज जी की टीम मेरे गांव में आई है उसका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मेरे हिसाब से तो जी, बाकी तो जो गिफ्ट की चीज है उसका कोई मूल्य नहीं होता। हम ना पूछेंगे ना गुरु जी बताएंगे, भगवान के ग्राहक के साथ है, उस चीज का कोई मूल्य नहीं है जहाँ तक सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मेरे हिसाब से ये सामान लगभग 50 लाख प्लस का। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। धन्यवाद। एक बार फिर मैं गांव गुराना की तरफ से और पूरी ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से संत गुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और उनकी टीम जो यहाँ पर आई है उनका धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय समस्त गांव गुराना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को वंदन और साथ में आए उनके अनुयायियों का हम बाढ़ के समय में, आपदा के समय में ग्राम पंचायत गुराना का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उस महान संत को फिर नमन करता हूँ। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपके द्वारा अपनी राशि देने पर वो भी बहुत थोड़े समय में आपकी टीम का जो काम है, कार्य करने का तरीका है, वो मेरे दिल को छू है। इसलिए आशा है कि ग्राम पंचायत का गाँव का इस बाढ़ से छुटकारा दिलाने में इसका अहम योगदान होगा। ये एक बार फिर मैं सभी साथियों का और हम संत महाराज जी का नमन करता हूँ और सभी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ काम का सहयोग। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
चलो आके ले कैमरे आज संतरामपाल जी क्या करो 1 मिनट देखिए। सत्साहे सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरी ग्राम पंचायत गांव गुराना जिला हिसार इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी। आज भाई हमारी गांव में बाढ़ग्रस्त पानी भरा हुआ है और आप गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाओ कि ये पानी से हमारा छुटकारा हो जाए। हमारे बच्चे हम सब दुखी हो रहे हैं, पीने का पानी भी नहीं है। और इस पंचायत ने हमारे को लिख के दिया, हमने गुरुजिया के चरणों में कमेटी के द्वारा वो प्रस्ताव गुरुजियों के चरणों में पहुंचाया और गुरुजिया की दया से वो बहुत ही जल्दी इनकी पुकार गुरुजियों ने सुन ली। आज गुरुजियों ने वो सारा सामान इस पंचायत को दे दिया गया है गुरुजियों की तरफ से और इस पंचायत ने बार बार गुरुजियों को धन्यवाद कराया है। इसके लिए इस पूरी पंचायत का हम गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर। पंचायत ने आगे गुरुजिया की तरफ से कोई भी चीज की जरूरत होगी, गुरुजिया के आदेश आ रहे हैं। आज भाई जब तक इनका पानी नहीं निकले, इनके गेहूं नहीं बुए, इतने इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मेरे को बता देना और हम गांव के साथ हैं, कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे। ये गुरुजियों को गुरुजिया की तरफ से आश्वासन है। गुरुजियों ने कहा है हमारी पूरी कमेटी को। और गुरुजियों ने पूरी पंचायत को इतना कभी भी किसी भी टाइम कोई भी आपत्ति आ जाए उसके लिए भी गुरुजियों ने इनको आश्वासन दिया है और सहरस या टीम गुरुजियों की दया से हरदम इनके सहायता के लिए खड़ी रहेगी 24 घंटे गुरुजिया की तरफ से। बंदी छोड़ और इन्होंने मांगे थे 15,500 फुट, अब पाइप दिए हैं गुरुजिया की तरफ से 16,500 फुट। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और 5 मोटरें मांगी थी 15 हॉर्सपावर की और मोटर 6 है, एक 10 HP की मोटर है और 4 हैंडपंप पानी गांव में पीने के लिए बड़े इन्होंने मांग करी थी। वो गुरुजियों ने स्वीकार करके इनके चरणों में दे दिया है परमात्मा ने। फिर भी हमारे किसी भगत में कोई काम में या उसमें त्रुटि आई हो तो सहरस सारी पंचायत से माफी मांगते हैं, अपनी गुरुजियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। सारे भगत कोई गलती हो तो माफ करना। सत साहिब जो आपको सामग्री संतरामपाल महाराज द्वारा प्रदान की गई, अभी उन्होंने कहा है कि आगे भी कोई भी चीज की जरूरत होती है तो संतरामपाल महाराज ने आदेश कर दिया है तो तुरंत ही उपलब्ध करवाई। क्या कहना इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
भगवान से कोई भी चीज मांग के इतनी ताकत नहीं कि इंसान के अंदर वो थैंक यू बोलते। फिर भी मेरा गांव गुराना और ग्राम पंचायत गुराना और पूरे ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के सदैव इस कार्य के लिए ऋणी रहेंगे कि पूरे हरियाणा में एक संत गुराना गांव का भगवान बन के आए। ठीक है, पंच वगैरह का हाँ करो, आप बता दो आप किस ये भी पंच करो, फिर मैं 1 to 1 करूंगा। आप जैसा भी करोगे हमारा काम पंचे बैठ के अब बेड से थोड़ा खुला हो। आप इस तरफ जी देखिए, हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच प्रतिनिधि के साथ बातचीत करेंगे हम। जी देखिए, सरपंच प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि थोड़ी दूर चलते हैं, यहाँ शोर शराबा है, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए, देखिए आपके पिताजी ने डिमांड कुछ की थी और मिल गया कुछ, तो बताइए क्या कहना चाहते हो इस बारे में? जो यहाँ पे मकान बना रही थी संत रामपाल जी महाराज की संचालित ट्रस्ट मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की एक टीम हमारे यहाँ पे उनके एक अनुयायी शिष्या है जिनके पति की मौत हो गई थी, उनके लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत जो ट्रस्ट की योजना उसके तहत एक मकान बना रहे थे। तो वहाँ पे वो मकान कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। तो जो टीम थी संत रामपाल जी महाराज की, उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, भाई गांव के मुखिया को बुलाया जाए और उनके हाथ से, सुशीला उसका नाम है जो उनकी शिष्या है, और उनके हाथ से ही चाबी इनको दिलाए। तो सरपंच साहब आ गए, तो सरपंच साहब ने कहा भाई वो तो तुम्हारी शिष्या है। जी देखिए, पंजाब केसरी की टीम हम ही आपके पिताजी से बातचीत कर रहे थे। जब हम बातचीत कर रहे थे भाई ये चाबी आपने सौंपी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तो आपके पिताजी ने बोला था, हमारे साथ पंजाब केसरी टीम के साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि एक मकान तो आपने बना दिया, लेकिन ये तो किसी एक का है, लेकिन हम बाढ़ से ग्रस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि गाँव का पानी भी उतरे, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं। तो मैंने बोला था उनको परमात्मा की दया से कि जो टीम है उनके साथ आप बातचीत करो। जी बताइए, फिर आगे क्या कुछ? आगे तो सरपंच साहब ने तो मेरे ख्याल में जी वो मजाक के लहजे से गया था मेरे पिताजी ने, और हमको मतलब सुना था कि महाराज जी ऐसे करते हैं, और वो हमने बाढ़ग्रस्त से गांव था, प्रशासन की तरफ से मदद तो मिल रही थी, लेकिन वो थोड़ी स्पीड ढीली थी। लेकिन महाराज जैसे ही सरपंच साहब ने बोला टीम पूरी एक्टिव होगी, 24 घंटे के अंदर हमने 15,000 पाइप मांगे थे जी, 16,500 फुट के पाइप पहुंचा दिए। 5 मोटर मांगी थी, 6 मोटर दे दी बड़ी, और 4 वाटर सप्लाई में पानी चढ़ रहा था, गांव में पानी नहीं जा रहा था, वाटर सप्लाई बंद थी, और 4 बड़े नलके लगवाए जी संत रामपाल जी महाराज ने। मतलब नलके रहते रात में कर दिया काम, यो रातों रात में के कहूंगा तो जी 12 घंटे लगे रातों रात में कर लो इस नौर के। इतनी जल्दी तो नहीं कोई भी नहीं कर सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई दूसरा होता तो इतनी जल्दी कर देता जी। ये सरकार है, कागज कार्रवाई होती है, आगे बढ़ती है, दिन लगते हैं। सरकारों के प्रोसीजर तो जब होते हैं जी, कोई भी हम कानून में जावा ना, वो अदालत वाली बात है। जैसे कोर्ट के अंदर फैसला चला जाना, भारत की तो कोर्ट भी इतनी ढीली है भाई, अगला पूरा ही हो ले यार, फैसले पाछे दी पड़े रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बोलते हैं, फास्ट ट्रैक से भी फास्ट ट्रैक, जो भाई 24 घंटे के अंदर दो। 24 घंटे गुरु जी ने बोला था, और टीम संत रामपाल जी महाराज की इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने 12 से 13 घंटे में पहुंचा दिया जी सारा। तो कैसा लगा जी आपको, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम का और संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं जी। मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से उन्होंने जो बहुत बड़ी मदद की है, मतलब जीवन दिया है गांव को,
तो गांव में जो आप सरपंच प्रतिनिधि हो, गांव में आपसे लोग मिले होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उनकी बहुत सराहनीय प्रतिक्रिया है जी, बहुत सराहना कर रहे हैं और बार बार मैं तो संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का धन्यवाद ही कर रहे हैं जी। इस बार में भी बहुत बढ़िया करें। देखिए महाराज की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, तो आपने गांव की तरफ से कुछ विचार प्रकट किए थे, बताना चाहोगे? मैंने तो मेरे गांव गुराना की तरफ से विचार प्रकट नहीं करी जी, जो उन्होंने 12 घंटे के अंदर आज मेरे गांव की मदद करी है ना, उसके लिए उनको कोटि कोटि ग्राम की तरफ से प्रणाम करा जी। राम राम करी, नमस्ते करी, संत साहेब करा जी। देखिए ये थे सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने काफी बातें बताई हैं और संत जियों को नमन किया है। और भी हमारे साथ है ग्रामवासी, क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार जी। संजय जी, क्या कहना चाहते हो? आज तो गांव में चटापटी हो रही है, मतलब थोड़े है टीम में सामान पहुंच गया, फीलिंग आ रही, हुआ फीलिंग आ रही, बढ़िया फीलिंग आ रही, मतलब सैनिक की डाल फीलिंग है, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही। तो क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के? बहुत बढ़िया काम करे जी, बहुत अच्छा काम, पीछे कर बहुत अच्छा काम, बहुत सराहनीय काम करे जी। देखिए ये थे ग्रामवासी, इन्होंने कहा कि सराहनीय काम किया है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक ले आए क्योंकि लाइट थोड़ी कम हो चुकी है। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? राजेश दास है जी। जी राजेश दास जी, गांव गुराना में पहुंचे। कल बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना पहुंची थी, 12 घंटे में आपने सामान लेके दे दी। हमने नहीं जी, गुरुजियों ने 12 घंटे बने जी, 1 घंटे में तो गुरुजियों ने इनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली। 12 घंटे में दिल्ली से जो इन्होंने कंपनी की डिमांड की थी वही सामान गुरुजी की तरफ से इनको मिला जी। उन्होंने तो 14,000 की डिमांड की थी, गुरुजी ने इनको 16,000 फुट, 16,500 फुट पाइप इनको दिया है जी। मतलब ऐसा टीम वर्क कैसे पैदा हो रहा है? मतलब ये तो मतलब कहीं जैसे कमांडो होते हैं, नहीं कमांडो भी इतना तेज काम नहीं कर सकते, ये टीम वर्क कैसे? ये जी संत रामपाल जी महाराज की शक्ति ऐसी है, 1 सेकंड के अंदर परमात्मा काम करवाते हैं भक्तों से। इतनी बढ़िया परमात्मा ने टीम वर्क बना रखा है, तो इस वजह से परमात्मा ने गुराना देख लो आप जी। पहले दिन जब हम आए तो सरपंच जी का ये दिली इच्छा थी, जब मैंने मकान बना, उन्होंने मजाक में बोला था कि मकान तो कोई भी बना दे, ऐसे हो तो हमारा काम डूबन ला रहे, तो पाइप दिला दो। तो वो परमात्मा ने उनकी बातें सुन ली, आज आप देख सकते हो जी। जी देखिए, और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए, कहाँ से आए हो जी, क्या नाम है जी? मनोज दास है जी, गांव मेरा सिसाई है। तो सिसाई तो नजदीक के गांव है, तो संस्था से जुड़ रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो? जी, मैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और यहाँ मैं उनकी सेवा में सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ आया हूँ। इतना जल्दी काम को करोगे? थोड़ा कीमत राज हम नहीं बता दो। ये तो परमात्मा की विशेष दया है जी। ये तो जो पाइप खरीदने में जो समय लगा है वही समय लगा है, परमात्मा की दया से ये तो इतनी स्पीड से। अब आप ये देखो कि अपने यहाँ गुराना गांव में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस हमारे गुरुजियों ने कहा कि मतलब बेटा, इस मिशन में यहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारे गुरुजियों का सपना है कि भूखे को रोटी, और जो बच्चे ऐसा आए हैं और गरीब हैं, कोई उनका सहारा नहीं, बेसहारा अनाथ लोग बच्चे जो हैं उनको खाद्य सामग्री भी वितरित कराओ, गांव गांव, डोर टू डोर। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारी टीम प्रत्येक गांव में जारी है और प्रत्येक गांव में कोई ऐसा है परिवार, गांव के सरपंच से मिलके, गांव के मौजूद आदमियों से मिलके हम पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हो, कोई हमारी रिश्तेदारी हो वहां हम पूछ रहे हैं। तो ऐसे हमें यहाँ बरवाड़ा ब्लॉक में नजदीक अभी तक 10-15 गांव मिले हैं और उनके जैसे गुराना गांव में मकान बनाया है, मसूदपुर में गांव मकान शुरू हो रहा है, बरवाड़ा में मकान शुरू हुआ है, गैबीपुर में मकान शुरू कर रखा है और खरकड़ा में मकान शुरू कर रखा है, बालक में शुरू कर रखा है, सरसौद में शुरू कर रखा है। ये इतने काम शुरू कर रखे हैं, पर संत जी तो जेल में बैठे हैं। देखो जी, ये आम समाज के हिसाब से सतगुरुदेव जी जेल में बैठे हैं, तो काम कैसे चल रहा है? परमात्मा जी के शब्द में शक्ति है। जैसे एक आम उदाहरण है, एक टावर होता है, टावर एक स्थान पे फिक्स होता है और मोबाइल मेरी जेब में है।
टावर 12 किलोमीटर दूर है, उसकी रेंज काम करती है। इसी तरीके से हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की पावर से पूरे ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांड में उनके शब्द में शक्ति है और वो पावर काम करती है और हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न कर रही है और उन्हीं के आदेश अनुसार, उन्हीं की शक्ति से उन्होंने ऊर्जा भर रखी है कि वो जो करवा रहे हैं, हम नीच कुछ नहीं कर सकते। जी देखिए, इन्होंने बताया कि जो हमको शक्ति दे रखी है, जो पावर है, जैसे पावर हाउस होता है उसके अंदर से बिजली आती है, फिर ट्रांसफार्मर लगता है, फिर मीटर लगता है, मीटर के थ्रू बिजली आती है। इसी तरह कनेक्शन एक वहां से वो पावर हाउस है, हमको भी ऐसे ही ऊर्जा मिलती है। और भी हमारे साथ है, कुछ बोलना चाहते हो? जी देखिए, गांव गुराना निवासी, पहले भी इनसे मुलाकात हुई थी जब वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाया जा रहा था। जी बताइए, क्या कहना चाहते हो? जी हाँ जी, मेरा नाम अनिल दास है जी, मेरा गांव गुराना है। मतलब इतने डर क्यों रहे हो? ना डर नहीं रही सर, डर क्यों रहे? मेरा गांव गुराना है जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। हमारे गांव में एक गरीब परिवार का मकान गुरुजी ने बनवाया है और वहाँ हमने सरपंच को बुलाया था। सरपंच ने एक अपील की थी कि हमारे को कुछ मोटरें दिलाओ और कुछ पाइप दिलाओ, तो हमने गुरुजियों से प्रार्थना लगाई तो गुरुजियों ने इनकी अपील तुरंत ही स्वीकार की। तो इन्होंने मांगा था कि हमारे को कुछ पाइप चाहिए, 15,000 फुट पाइप चाहिए, तो गुरुजी ने इनको 16,500 पाइप दिए और 6 मोटरें दी इनको, जिसमें से पनडुब्बी हैं, कुछ मोटरें जो पानी में चलती हैं, कुछ ऊपर चलती हैं। तो यही मांग थी इनकी। और 4 नलके नहर के ऊपर लगवाए जिसमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी गाँव में, वो भी गुरुजी ने इनको लगवा के दिया। जी देखिए, एक युवा है, लंबे तकड़े युवा है, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा मोहित दास नाम है जी। मोहित दास, इसका मतलब आप भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? जी बिल्कुल जी। क्या कहना चाहते हो जी आप? मैं तो जी आपको दिख ही रहा है, कहने की तो जरूरत ही नहीं है जी अब। तो कैसा लग रहा है? जैसे ग्रामवासी भी, उनकी भी प्रतिक्रिया काफी आई, तो संस्था द्वारा जो सामान दिया गया है, और भी बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके साथ साथ अन्न या मकान भी बनाए जा रहे हैं। तो क्या कहना? एक तरीके से जी गुराना गांव गोद ही ले लिया है महाराज जियों ने। कल इन्होंने 3 बजे के करीब एक गुजारिश की थी महाराज जी के चरणों में कि जी हमारा सारा गांव डूबा हुआ है, तो हमें कुछ पाइप और कुछ मोटरें चाहिए। तो महाराज जियों ने 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही सब कुछ स्वीकार करके, और शाम को हम इनके पास पहुंच गए थे महाराज जियों के कहने के अनुसार, जैसा उनका आदेश हुआ था। अब आपको दिख ही रहा है, 24 घंटे भी नहीं लागे ना जी। 24 घंटे कहाँ जी, 3 घंटे में हो गया जी। रात को 1 बजे जाके ने पाइपों का सारा महाराज जी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी कर पाओ। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इतनी ऊर्जा जी भगवान कर देते हैं जी। जी देखिए, इन्होंने कहा कि भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कमेटी के सदस्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ काफी बैठे हुए हैं। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर दास है जी। धर्मवीर जी, आज गुराना में पहुंचे हो, क्या कुछ मुहिम के तहत कैसा काम किया है? ये जी हमारे गुरुजी श्री संत रामपाल जी महाराज ने गुराना गांव को, कल पंचायत ने हमारे गुरुजी से प्रार्थना की थी कि भाई हमारा गांव पानी में डूबा हुआ है, हमारी कुछ हेल्प की जाए, पाइप या मोटर दी जाए। तो हमारे जो भगत हैं उन्होंने वकील के माध्यम से हमारे गुरुजियों के पास संदेश भेजा। कल शुक्रवार था, मिलाई थी गुरुजियों की। तुरंत गुरुजियों ने आदेश दे दिया, बेटा इस काम की हर सहायता करो जैसी ये सहायता चाहते हैं। तो हमने यहाँ ग्राम पंचायत में आके मिले, हम ग्राम पंचायत से, इन्होंने लेटर हेड पर लिख के दिया हमारे को ये सुविधा चाहिए। हमारे गुरुजियों की तरफ से हमने कल इनसे वादा किया था, भाई हम 24 घंटे के अंदर आपकी ये सुविधाएं हमारे गुरुजियों की तरफ से पूरी कर देंगे। 24 भी खोल लगे तो ये जी हमारे गुरुजियों का आशीर्वाद है। वो भगवान है भाई, भगवान तो जितने फटाफट काम करवाते हैं। और फिर इन्होंने कहा भाई हमारा गांव में पीने की बहुत ज्यादा समस्या है, तो गुरुजियों की तरफ से इस गांव में 4 समर्सिबल हैंड पंप गुरुजियों की तरफ से वो भी लगवा दिए गए हैं, ताकि इस गांव के सभी किसी को पानी की समस्या ना आए। और गुरुजियों ने तो यहाँ तक बोला है, जब तक इस गांव की जमीन में कणक नहीं बिछाई जाती तब तक इस गांव में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो गुरुजी वो दूर करेंगे।
ये पूरा ये तो एक किस्म का गांव को गोद लेना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो इसी भाषा में बोलना था, गांव में एक किस्म का गोदे ले लिया है भाई। जब तक इनकी पूरी समस्या हल नहीं होती तब तक इनका काम कर दे रहो, यही बात है। ये तो भगवान है, ये तो एक काम का क्या सारा संसार को गोद ले सकते हैं वो भगवान? अरे ये तो एक गांव लिया है, वो सारी सृष्टि रचना रहे हैं, वो तो सारी पृथ्वी को गोद ले और वही खवाते हैं सभी को। उनके आगे ये कोई ये तो छोटी मामूली बात है। ये तो रुंगम दे रहे गुरु जी, मेन गुरु जी देते हैं भक्ति, सत भक्ति जी, मोक्ष का मार्ग। ये तो देते हैं मोक्ष का मार्ग साथ में दे रहे हैं। तो हमारे गुरु जी तो भाई भगवान है, भगवान ये काम करते हैं जी। देखिए इन्होंने कहा कि गुरु जी हमारे भगवान है। कुछ बोलना चाहते हो जी? जी देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो भी ग्रामवासी हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ और भी ग्रामवासी है। जी बताइए क्या नाम है जी? जी मेरा नाम रामवीर उर्फ गन्ना और मैं पंचायत का मेंबर हूँ। पंचायत के मेंबर हो, पंच हो? हाँ जी मैं पंच हूँ। जी पंच होने के नाते तो आप तक काफी कुछ पूछ सका। हाँ देखिए सरकार तो लगातार लगी रही थी, यो संत रामपाल जी महाराज ने भी रोक सा काट दिया। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उनके जितने अनुयायी यहाँ पे आए हैं, उनकी जितनी संगत आई है, आप जैसे पत्रकार साथी आए हैं, उन सभी का गांव में पहुंचने के लिए गांव ग्राम पंचायत की ओर से और गांव की ओर से धन्यवाद करता हूं। अब आप पूछ रहे थे रामपाल महाराज की जो किया है, मैं इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है जो धन्यवाद किया जाए। हम पूरी पंचायत के साथ अप्रैल महीने से प्रशासन से डिमांड करे थे हमें 5 प्रमोटर दी जाए, लेकिन प्रशासन ने मतलब 5 महीने में इतना काम नहीं किया जो रामपाल महाराज ने 1 दिन में कर दिया। जी देखिए ये थे ग्रामवासी, गांव के पंच, सरपंच, प्रतिनिधि व अन्य जो भी व्यक्ति थे, इन्होंने सभी ने ही संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। इन्होंने कहा कि प्रशासन 1 हफ्ता 15 दिन या 2-2, 3-3 महीने भी लगा देता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 24 घंटे भी नहीं लगाए, 12 घंटे में ही हमारा वो काम कर दिया जो भगवान कर सकता है। आप देखिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी हरकेश जांगड़ा के साथ। आप फिनिश कर